एक तो इच्छा ऐसी है कि जिस प्रकार दूसरा एक जो लोकतांत्रिक देश है अमेरिका, जैसे वहाँ लोगों को ऑटोमेटिक वेपन रखने की अनुमति दी है वहाँ की सरकार ने। कोई भी जाके कोई सा भी हथियार मंदपसंद रख सकता है अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। हाँ, 0.1% में कुछ उससे घटनाएं भी हो जाती हैं, पर प्रशासन मोदी जी से मेरी प्रार्थना है कि आप भारत में जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको ये अनुमति दे, क्योंकि जब हमारे को तो AK-47 नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी? अमेरिका में दी गई है ना, नहीं दी गई है तो बताइए। उधर उतना बड़ा सशक्त राष्ट्र है, वहाँ दिया गया है। व्यक्ति इजराइल में लड़कियां चाट खाती हैं तो भी AK-47 टांगती, हमारी बच्चियों को क्यों नहीं दिया जा सकता? क्या कमी है? क्यों हमें कम आका जा रहा है? तो मैं आपके माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूँ, स्वीकार करना अधिकार। वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन कई बार अगर 140 करोड़ का ये देश है, हाँ। इतनी बड़ी संख्या में हथियार सड़कों पर रहेंगे तो कहीं छोटी सी घटना में भी ढाई हो जाएगी गुरुजी। देखिए, फिर आप ये बताइए, इतनी बड़ी हत्याकांड हुआ बांग्लादेश में, हमारे नरसंहार हुआ, क्या हुआ? बचा पाए हम लोग? बचा पाए हम लोग? पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं? नहीं, हम बांग्लादेश की बात कर रहे तो हैं। वहाँ तो दूसरा देश है ना, तो वहाँ तो हाँ। चलिए, पश्चिम बंगाल में बचा लिया हमने, बचा लिया। अभी 22 तारीख को बचा लिया हमने पुलवामा में, ये इधर कश्मीर में पहलगांव में बचा लिया क्या? और अभी कुछ दिल्ली में और अन्य प्रांत में हो जाएगा, तो उसके लिए हमारी क्या योजना है? ऑन स्पॉट पुलिस और आर्मी कब आएगी? तो आर्मी की ड्रेस में आ गए। जब आर्मी गई उन्हें बचाने तो कहने लगे अब फिर आ गए मारने। आप ये देखिए कि प्रत्यक्ष जब और तलवार और भालों से अब युद्ध नहीं होते। वो आतंकी हंस रहे, क्या ये लोग तलवार घुमा के रैली कर रहे हैं, हम ऑटोमेटिक वेपन का ज़माना है। तो हमारे पास अगर नहीं दे पा रहे सुरक्षा एट ए टाइम, हम मान रहे इतना बड़ा देश है, आर्मी और पुलिस इतनी उपलब्ध नहीं हो सकती सामर्थ्य, तो व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और अगर गलती करता है तो दीजिए ना दंड, उसको सार्वजनिक दंड दीजिए। क्राइम रेशियो देखिए, दुबई का और भारत का क्राइम रेशियो देख लीजिए इस साल देख लीजिए, क्यों इतने ज़्यादा भारत वहाँ पलायन कर रहे हैं। कानून व्यवस्था कमज़ोर हमें, और इसी को लेके हम सनातनियों को पदयात्रा करनी पड़ेगी, राष्ट्र को जागृत करना पड़ेगा, और ये सरकार से और विश्व पटल पे ये संदेश भी देना पड़ेगा और डिमांड भी करनी पड़ेगी। इजराइल ने दिया है, हमारा मित्र है। इजराइल छोटा सा देश है ना गुरुजी। छोटे से देश ने इतना बड़ा जो देश था उनको धूल चटा दी कि नहीं? कब सबको क्या हालात है? कहाँ गया आपका मानव अधिकार? वहाँ नहीं लगा रहे, यूक्रेन में नहीं लगा रहे, सब हम ही सहन करें, हम ही सेकुलर बने, ये उचित है? आप भी तो, यहाँ भी तो अन्याय हो रहा है कि नहीं? या अन्याय हुआ कि नहीं जो 22 को हुआ? नहीं, क्या अन्याय तो हुआ है, तो फिर सेकुलर होना अलग चीज है। क्या योजना है इसके लिए? क्या योजना, क्या उत्तर है? हर बार इतनी योजनाएं बनी, भारत देश अरबों खरबों रुपया, और आज भी हम मर रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? अब क्या होना चाहिए फिर? पद यात्रा होनी चाहिए। प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष करी, आदि शंकराचार्य ने करी, 32 वर्ष में दे त्यागा नहीं त्यागा? तो पद यात्रा का मकसद किस बात को लेकर? आचार्य चाणक्य ने करी कि नहीं? 20 साल में अखंड भारत बनाया कि नहीं? तो अब अखंड बताइए, अमेरिका जब छोड़ के भागा, हमारे अखंड भारत का हिस्सा है जो संसद में लगा है, क्या लगा है? अफगानिस्तान। अमेरिका गया छोड़ के, तो मुट्ठी वाले कबीले ने कब्जा कर लिया, जबकि हमारा 30,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है कि नहीं एक डैम पे? हाँ या ना? बिल्कुल। तो हमारे यहाँ हिंदू कम थे, चले जाता है एक गुट, क्रांतिकारी गुट कब्जा कर लेता। विश्व पटल पे क्या कहा था आप लोगों ने? नहीं था, हम मान्यता नहीं देंगे अफगानिस्तान को, तालिबानी को। आप दे दी कि नहीं मान्यता? आप दे दी कि नहीं मान्यता? दे दी। तो ये हमें क्यों बांधा जा रहा है दायरों में? हमें क्यों बांधा जा रहा है भैया दायरों में? अब और हम कब तक मरेंगे? ऐसे में तो हम समाप्त हो जाएंगे। सेकुलर नीति में तो हमारा तो दुर्गति हो ही रही है, और इसके लिए क्या उत्तर है? बस श्रद्धांजलि देना उत्तर है भाई। जिस माँ का बेटा गया है, जिसकी पत्नी का पति गया है, वो आप उसके दर्द का आप जब तक आप हमारे घर में नहीं होगा तब तक हम, अभी ये देखिए हर्ष शर्मा वाला केस, अब इसका क्या उत्तर है? इसका कोई उत्तर नहीं है। अभी कह रहे हैं कि हत्या हो गई, रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई, उनके अनुयायी कह रहे हैं। ये हालात है हमारी न्याय व्यवस्था की, बड़ी हालत है। बच्चे तक को देखिए, करोड़ों रुपए जल के नोट आप ही जाति नहीं धर्म पूछकर गोली मारी है। छोटी सी बच्ची है, और बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये गुस्सा। क्या नाम आपका?
नायरा। पढ़ते हो कौन सी क्लास में? पहली क्लास में पढ़ते हैं। क्या चाहते हैं आप यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं? क्या कहना है आपका? ये आपने जो बैनर ले रखा है, ये इसका बटोगे तो कटोगे। इस बैनर का मतलब क्या है? बोलो हिंदुओं के लिए बोलो, बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे। कौन बट रहा है? हिंदू बट रहा है जातिवाद से। आप पापा हैं इसके? इसको लेकर आए हैं? जी सर। अच्छा, क्या मकसद है आपका ये बच्चे को इसके हाथ में देने का? सर मकसद तो ये है कि आज हम जहाँ भी देखते हैं हमारा हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, हर तरीके से हो रहा है। अब बंगाल का उठा के देख लो, वहाँ पर भी अगर टारगेट किया जा रहा है तो हिंदू को ही किया जा रहा है, वहाँ भी अगर टारगेट किया जा रहा है तो हिंदू को ही किया जा रहा है। और अब जो कश्मीर के अंदर बेलगाम में हुआ है, वहाँ भी हिंदुओं को टारगेट किया गया है। और ये भी नहीं, उनसे पूछा गया कि आप अपना नाम बताइए। जैसे ही उसने बताया कि मेरा नाम ये है तो उसको गोली मार दी गई है। ये कौन सी इंसानियत है सर? कौन से स्कूल की पढ़ाई है ये बताइए ना आप। हमारे भारत में अगर मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन हिंदू हमारा क्यों नहीं सुरक्षित अपने भारत के अंदर सर? 56 देश भाईचारे को करते करते 56 देश मुस्लिम हो गए सर, लेकिन एक हिंदू भारत में ही सुरक्षित नहीं है। आज सीलमपुर से प्लान कर रहे हैं तो कहीं दिल्ली में ये लिखा होता है यहाँ से प्लान कर रहे हैं। वजह सर क्या हिंदू को इतना डराया जा रहा है सर? नहीं, ये देश अब देख रहे हैं प्रधानमंत्री कितने गुस्से में कह रहे हैं कि जवाब दिया जाएगा। सर कब जवाब देंगे सर? कब जवाब देंगे? आज तक इतिहास उठा के देख लो सर, 1900 हमारे कितने जवान अभी बीच में शहीद होते हुए आ रहे हैं, धोखे से मार रहे हैं, पीठ पे मार रहे हैं ये सर। तो सर मैं तो अपना आदरणीय मोदी जी से ये अनुरोध करूंगा सर, अब तो आर पार की लड़ाई लड़ी है पाकिस्तान से बस। हिंदू हर तरीके से तैयार है जी। नहीं, मुसलमान भी तैयार है, बहुत सारे मुसलमान भी। कोई बात नहीं सर, हम भी तैयार हैं, कोई बात नहीं सर। ये कहते हैं हम मारना जानते हैं, तो ये सर ये गलतफहमी भूल जाएं, अपने दिमाग से निकाल दें। अगर हमें अपने बच्चों की सुरक्षा करनी है, अपना घर परिवार की सुरक्षा करनी है, तो सर हमें भी अब हथियार उठाने पड़ेंगे। हिंदुओं से हम यही अनुरोध करेंगे, कम खा लो लेकिन अपने परिवार की, अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे करनी है उसके बारे में सोचो। ये आपने जो घर बंगले कोठी कार के खड़ी करी है ना, कल ये आपके बच्चों के काम नहीं आएगी, अब्दुल के काम आएगी। इसलिए कम से कम उनकी सुरक्षा कैसे करनी है अपने बच्चों की, अभी से समझ जाओ। जय हिंद सर। जो अभी हमारे भाई साहब ने कहा ये बहुत अच्छा है, जिन्होंने सुझाव दिया। और मैं भी आपके न्यूज़ के माध्यम से पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को ये कहना चाहता हूँ, अगर हम एक नहीं हैं तो सेफ नहीं है। ठीक है जी, हम एक नहीं हैं तो सेफ नहीं है। आज देश के अंदर जो कट्टरवादी सोच मुसलमानों की हो गई है, ठीक है जी, वो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा रहा तो सन 47 में जब बंटवारा हुआ, ठीक है, और ये हिंदू मुस्लिम की वजह से हुआ था, तो फिर उनका काम यही है कोई सीधे पाकिस्तान चले जाए, हिंदुस्तान छोड़ दें। ये देश तो सबका है ना, है कहाँ देश सबका? जब 47 में यहाँ बट गया सब कुछ, तो फिर इनका देश कहाँ से आ गया? ये सनातन धर्म है, इसलिए यहाँ मुस्लिम सेफ है। और क्या कहेंगे? हाँ जी, सेफ है। भाई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का धर्म थोड़ा ही होता है। कई लोग कह रहे हैं इसको हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है ना। मुस्लिम देखिए, सबसे पहले जो 26-27 लोग जो मारे गए हैं, ठीक है, उनके साथ में पूरे देश की सांत्वना है। हम लोग एक संगठित लोग हैं जो पूरे देश और विश्व को संदेश दे रहे हैं कि साहब हम संगठित हैं, और संगठित होकर पूरे एक ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कोई मामूली लोग नहीं है जो यहाँ पे आए हैं, अपना सब लोग इम्पोर्टेंट है, कुछ अपने काम धंधे रोजगार छोड़ के यहाँ पे आए हैं, ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं है। और जो 26-27 लोग जो मारे गए हैं उनको सांत्वना देने के लिए, उनके परिवार को, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है। और हम लोग अगर 27 मुसलमान मारे जाते, 27 मुसलमान मारे जाते तो इस देश के अंदर बहुत बड़ा एक बवंडर होता। 27 हिंदू मारे गए, कुछ नॉर्मल घटना है, मार्केट खुल रहा है, मार्केट खुल रहा है, सब कुछ खुल रहा है। चाहते गृह युद्ध हो जाए इस देश में? 27 हिंदू मारे गए, कोई बात नहीं, मारे जाते हैं, 27 हिंदू मारे गए, कोई बात नहीं। 27 मुसलमान मारे जाते तब देखते आप देश के अंदर बवंडर होता, बात है, ठीक है नहीं। अभी तो 27 मुसलमान 27 हिंदू मारे गए, हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है ना, ये पाकिस्तान ये गड़बड़ कर रहा है। पाकिस्तान मुसलमान को मारा, उसमें नहीं मारा ना, 27 मुसलमान मारा है भैया। हिंदू मुसलमान का मैटर ही नहीं है, कभी हाँ करा ही नहीं। भारत ने आज तक आक्रमण करा, कभी पढ़ा इतिहास में? नहीं पढ़ा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, नहीं, देश में गुलाम ये ना हो, ये ना हो तो हम होली, ये ना हो तो हम होली दिवाली दशहरा नहीं मना सकते। पकड़ लो। ये ना हो तो हम होली दिवाली दशहरा नहीं मना सकते। ये हमारी शक्ति है, तो इनके लिए हम खड़े तो हैं।
आप खड़े नहीं हो, ये हमारे मोदी जी और सरकार ने इनके हाथ को बांध दिया है, सरकार ने इनके हाथ को बांध दिया है। जिस दिन इनके हाथ खोल देगा ना कि जाओ, ये इतनी सारी गोलियां हैं, तुमसे कोई पूछेगा नहीं, कोई आतंकवादी इनकी तरफ, हमारे देश की तरफ देखेगा नहीं। आपसे मोदी जी से कहो कि इनके हाथ खोल दें, फौजी और पुलिस की। सभ्य समाज में युद्ध भी तो एक विकल्प नहीं हो सकता ना। ये हमारी किसने माताएं वीरांगनाएं क्यों बनाई है? इसलिए बनाई है कि आप बंदूक लेके भाग जाओ, इसलिए बनाई। हमने माँ बहन अपनी बेटियां दी हैं कि भाई हमारी माँ बहन बेटियों की ये हिफाजत करेंगे। कब हिफाजत करेंगे? जब इनके हाथ खोल दिए जाएंगे। तो अब क्या चाहते हैं, पाकिस्तान पर सीधा हमला कर दें? कोई रास्ते हैं जब वो हमला कर दें? पहले अपने देश में हमला कर दें, जो देश के अंदर गृह युद्ध छोड़ दें, देश में हमला कर दें, देश में जो गद्दार है उन पर हमला कर दें। हमारे हिंदुओं गद्दार छुपे हुए हैं, इसलिए अब पहले अपने देश होना चाहिए। देश में हिंदू गद्दार है, उनको हमला कर दें। अभी बॉम्बे में पता नहीं कौन एक डीएनए, गंदा डीएनए का आदमी कहता है, गंदा डीएनए। हाँ, गंदा डीएनए। वो बॉम्बे का कोई है, कोई नेता पिता, उसका क्या नाम है, जिसको कोड़ हो गया है, क्या नाम है उसका?